तो चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के महा उपाय पर। जी, आज का महा उपाय भी बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया कि होलिका दहन की रात में लोग बहुत सारे तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ अपने उत्थान के लिए करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं और कुछ सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उन्हें आपसे ईर्ष्या है और आपकी जो वृद्धि और तरक्की है वो उनसे देखी नहीं जा रही। तो कल मैंने आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताए थे कि होलिका दहन की रात में यानी आज आप कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें, अपने व्यापार को विकास के मार्ग पर, प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएं। आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि होली के पावन पर्व पे आप अपने घर और प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा को यानी निगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं। और जब निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो मां लक्ष्मी का स्वागत आप कर सकते हैं। ये बात फिर एक बार मैं दोहराना आवश्यक समझता हूं कि होलिका दहन की जो तिथि होती है यानी आज की जो रात है वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिस तरीके से दिवाली, दशहरा और धनतेरस की रात होती है। जो उपाय आपको करना है आज की तिथि में वो मैं आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि होलिका दहन के दिन यानी आज के दिन में आपको ये उपाय करना है। अपने घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सूर्य डूबने से पहले धूप और दीप आप कर लीजिए। घर व प्रतिष्ठान की सारी लाइटें आप जला दें। उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और दक्षिण पश्चिम में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये बहुत आवश्यक है। साथ ही आप अपने घर के पूजा स्थान में या प्रतिष्ठान के मंदिर में बैठ करके मां लक्ष्मी के समक्ष 11 बार मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को मानसिक रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं और उसके बाद घर और प्रतिष्ठान से कोई भी एक कील लेकर के आइए। जिस स्थान पे आपके क्षेत्र में होलिका जलनी है वहां पे जमीन में इस कील को गाड़ दीजिए। जब होलिका जल जाए तो आपने जो ये मिट्टी में कील दबाई हुई थी उस कील को आप निकाल करके ले आए अगले दिन यानी होली वाले दिन और अपने प्रवेश द्वार पर, घर के प्रवेश द्वार पर या अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर आप इसको मिट्टी में ही दोबारा गाड़ दीजिए। इस उपाय को करने से आपके प्रतिष्ठान में, आपके घर में, आपके भवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। आप आर्थिक संकट में कभी भी नहीं आएंगे। ये आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा उपाय। यदि आप अपना कोई विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हो अथवा कोई व्यक्ति गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो तो होलिका दहन की रात्रि में किसी काले कपड़े में काली हल्दी तथा सूखे हुए नारियल में बूरा भर करके पोटली बना करके पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके वहां पर आप इसे दबा दें। फिर पीपल के वृक्ष को आटे से निर्मित सरसों के तेल का एक वहां पे दीपक लगा देना चाहिए। दीपक जो है वो आटे से बना होगा, उसमें सरसों का तेल डाल करके आपको दीपक जलाना है। धूप, अगरबत्ती तथा मीठा जल, जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूं कि एक स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी मिला करके ये मीठा जल आपको अर्पित करना है। उसमें कुछ शहद डाल देना है तो और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद 8 गोमती चक्र लेकर के पीपल के पास आप वहीं रख करके छोड़ दें और बिना पीछे मुड़ के देखे हुए आप अपने घर वापस आ जाएं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को जाकर के सिर्फ उपरोक्त प्रकार से ही दीपक और धूप दीप अर्पित करके यदि आप छोड़ करके चले आएंगे और जो वहां पे आपने गोमती चक्र छोड़े थे वो उसे उठा करके आप वापस ले आए तो जब तक ये सिद्ध ना हो वो गोमती चक्र अपनी जेब में आप रखे रहें। आपका जो भी कार्य रुकता है वह कार्य अब कभी नहीं रुकेगा। जब तक आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, आप किसी खास मीटिंग में जाते हैं, आप इसको लेकर के जाइए। कोई रोगी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा रोगी रहता है, रोगग्रस्त रहता है, उसके सिर के पास ये गोमती चक्र रख करके चले आइए। कुछ ही समय में आपका कार्य भी सिद्ध होने लगेगा। जो अस्वस्थ व्यक्ति है उनको भी स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। ठीक इसी तरीके से एक और बहुत सरल सा तीसरा उपाय है। यदि आप किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं तो होली पे ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आपको करना ये है कि होलिका दहन की रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद अपने निवास की छत पर आप किसी खुले स्थान पर आ जाइए। फिर चंद्रदेव का स्मरण करते हुए चांदी के प्लेट में सूखे हुए चुहारे तथा कुछ मखाने रख करके शुद्ध घी का आप दीपक जला दें और उसके साथ आप धूप दीप वहीं पे अर्पित कर दीजिए। अब दूध का अर्घ आपको प्रदान करना है चंद्रदेव को। अर्घ के बाद कोई सफेद प्रसाद तथा सफेद प्रसाद में आप मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं तथा केसर मिली हुई आपको साबूदाने की दूध से खीर बना करके वो भोग अर्पित करना है।
चंद्रदेव से अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए और समृद्धि देने के लिए आप निवेदन करें। बाद में ये प्रसाद और मखाने जो हैं वो बच्चों में बांट दें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आप इसको ग्रहण करें। आप प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रदेव को दूध का अवश्य दे सकते हैं अर्घ। ये अर्घ देना चंद्रदेव को बहुत लाभ का प्रयोग माना गया है, खास तौर पे आर्थिक समस्या से बचने के लिए। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो आर्थिक समस्या थी, आर्थिक संकट था, वो दूर हो रहा है और आपके घर में, आपके परिवार में समृद्धि में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।